आज मैं आपको एक ऐसी शिक्षा देना चाहता हूँ जो कि आपको जीवन भर काम आएगी। मेरा ये कहना है कि ईगो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रिश्तेदार को रिश्तेदारी नहीं रहने देती, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं रहने देती, कंट्री को कंट्री नहीं रहने देती। इस ईगो की प्रॉब्लम से हम सभी आपस में झगड़ा करते रहते हैं। और है क्या कि हम में एक दूसरे के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, प्रेम नहीं है और तर्क करने की क्षमता नहीं है। हम जहाँ पे भी झगड़ा करते हैं वहाँ हम कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं करते। कुतर्क का मतलब है हम गलत चीज़ों पर अड़ जाते हैं और तर्क का मतलब है हम तथ्यों के आधार पर सही चीज़ों पर डिस्कस करना चाहिए। इसी की वजह से रिश्तेदार रिश्तेदार से झगड़ा कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से झगड़ा कर रहा है और एक हेड ऑफ स्टेट्स दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स की सुनता नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसका हल क्या है? हल मैंने उसमें ही बता दिया है कि आप एक दूसरे से प्यार करें, ईगो को एक साइड में रखें और आपस में विचार विमर्श करें, यानी कि तर्क करें, कुतर्क न करें। आपके सारे झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यदि आप देखें, भगवान ने भी हमको प्यार करना सिखाया है और वह सबसे प्यार करता है, लेकिन हम उनके टोटली अगेंस्ट जाते हैं। हम उनकी बात नहीं मानते। नेचर हमको प्यार करना सिखाती है। आप देख लीजिए नेचर की चीज, वो हमको प्रकृति सारी चीजें देती है। क्या लेती है आपसे? बल्कि आप उसका नुकसान करते रहते हैं। हमको नुकसान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान प्रकृति का होता है उससे कितने ही गुना नुकसान हमारा होता है। आज के समय में देख लो, दिल्ली और एनसीआर में कितना पॉल्यूशन है। यदि हम नेचर का सम्मान करें और इन चीज़ों पर ध्यान रखें तो हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं हो। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यहाँ पर भी हमारी ईगो की है। यदि स्टेट गवर्नमेंट बस चलाती है तो हमको ज़्यादातर लोगों को बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, रिक्शा ऐसी चीज़ों से जर्नी करनी चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन सबसाइड हो जाए। इसमें आप कुछ और गाड़ियां भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि तांगा गाड़ी है जिसमें हॉर्स चलाते हैं, बैलगाड़ी है, भैंसा गाड़ी है, साइकिल है। तो ऐसी चीज़ों का यदि आप प्रयोग करें तो पॉल्यूशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पर हमें ईगो प्रॉब्लम है। और ईगो क्या है?
सभी लोगों को 4 पहिए की गाड़ी, 2 पहिए की गाड़ी और बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, इसी में चलना है। फिर जीवन क्या है? जीवन इस तरह हमारी ईगो की वजह से परेशान है। तो हमने एनवायरनमेंट किसी भी तरह का हो स्पॉइल्ड कर रखा है। खाने पीने की चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। वो भी हमने सब नकली एडल्ट्रेटेड कर रखी हैं अपनी अपनी ईगो के चक्कर में। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अब मैं 2 मिनट आपसे पैसे की बात करता हूं। मान लो आप पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा इकट्ठा करते चले जाते हैं, तो आप देखिए, यदि आप एक घर में 4 आदमी हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, और आप पैसे में लगे रहते हैं, वाइफ और दोनों बच्चे उस पैसे को स्पॉइल्ड करने में लगे रहते हैं। देखिए, किसी हद तक पैसा जरूरी है, लेकिन यदि पैसा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो फिर बच्चे बीबी भी आपको बाईपास करने लग जाते हैं और उस पैसे को मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? आप इतने लिप्त हो गए पैसे में कि अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देते। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। तो ये पैसा किस काम का है? आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उनमें कोई ऐपबाजी नहीं होनी चाहिए। ऐपबाजी मीन्स जैसे चोरी है, जारी है, डकैती है, किसी को मारना है, किसी की बेइज्जती करना है, ये सब शिक्षा मत दीजिए। उनको प्रेम करने की शिक्षा दीजिए, एक दूसरे से प्यार के साथ में रहें, अपनी ईगो को दूर रखें, अपनी शिक्षा को बढ़ाते रहें और अच्छी शिक्षा करते रहें, थोड़ा ध्यान लगाते रहें। और ध्यान भी कैसा? कुशल, अच्छी साइड में ध्यान रखें, खराब चीज़ों के प्रति कोई ध्यान ना रखें और अपनी भावना को एक अच्छी भावना के तरीके से दूसरों का बेनिफिट करें। इससे आपका जो अप पीरियड चल रहा है ये तो सुनहरा हो ही जाएगा, लेकिन इसके मरने के बाद भी आप स्वर्ग में ही रहेंगे। आपको पुनर्जन्म भी बहुत अच्छा मिलेगा, ये मेरा वादा है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि सभी लोग इस वीडियो को वायरल करें और सबको बताएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।